नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसा माना जाता है कि केंद्र की सत्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। यही वजह है कि सभी प्रमुख सियासी दलों की नजर उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर है। बीते दिनों समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की 16 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सबको चौंका दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसी महीने 16 सीटों पर प्रत्याशी उतारने जा रही है, इसका ऐलान कर दिया है। हालांकि ये 16 सीट वो नहीं है जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ये 16 सीट वो हैं जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी जिन 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है, उन सीटों पर साल 2019 लोकसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था। ये सीट हैं बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, अमरोहा, घोसी, नगीना, लालगंज, अंबेडकर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, मैनपुरी, सहारनपुर, श्रावस्ती, आजमगढ़ और रामपुर। साल 2019 लोकसभा चुनाव में 2 सांसद जीतकर दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन इन 2 सांसदों ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी चुनावी रण में उतरे और उसमें जीत हासिल कर विधानसभा की सदस्यता ली। इसके बाद इन दोनों सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पर जीत हासिल किया था। हालांकि बीजेपी आगामी लोकसभा के मद्देनजर इन सीटों को भी कमजोर सीटों में गिनती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन 16 लोकसभा सीटों पर इसी महीने प्रत्याशियों के नाम जारी कर देगी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इन सीटों पर सबसे मुफीद प्रत्याशी खोजने की जुगत में लग गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये प्रत्याशी पार्टी के अंदर के कार्यकर्ता तो हो ही सकते हैं, इसके अलावा पार्टी बाहरी जिताऊ प्रत्याशियों पर भी डोरे डालने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय संगठन इन सभी 16 सीटों पर जिताऊ प्रत्याशी चाहता है। प्रदेश की ज्वाइनिंग कमेटी को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो पूरे प्रदेश में जिताऊ प्रत्याशी ढूंढे। जिताऊ प्रत्याशी अगर किसी और राजनीतिक दल के साथ है तो उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।